आओ मिलकर कदम बढ़ाएं, शिक्षा को हर घर पहुंचाएं। सब्सक्राइब करें नरुका ऑनलाइन क्लासेज को और बेल आइकन को दबाएं। हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियदीप सिंह नरुका और नरुका ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हो? आपका प्यारा सा प्रियदीप सिंह नरुका आज की इस वीडियो में आपके लिए क्या लेकर आया है? तो जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं दी अदर प्लगिंग टूल्स आर डिस्क्राइब बिलो। मतलब कि दोस्तों, जो प्लगिंग होती है, जो जुताई होती है, उसके अलग अलग जो टूल्स है यानी कि उपकरण है ना, वो हम पढ़ने वाले हैं। 12 इसके अंदर पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अपना पिगमेटोक। क्या है दोस्तों? पिगमेटोक। ये है पिगमेटोक। अब सबसे पहले बात करते हैं कि पिगमेटोक होता क्या है दोस्तों। पिगमेटोक इज यूज्ड फॉर डिगिंग कैनाल्स। मतलब कि दोस्तों देखो, हम जब इसे पढ़ रहे हैं तब इन शब्दों को देखो कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। फिर अपन क्या करते हैं, सेंटेंस बनाओ। इसी तरह जिस तरह मैं सेंटेंस बना रहा हूँ, जिस तरह आप भी इस सेंटेंस को मतलब पढ़िए, ताकि आपका कवर हो जाए। फिर अगर आपके कैसी भी अगर आपके पैसे जाए तो आप कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश भी इसके लिए ज़रूरी है। तो देखो, पिगमेटोक इज़ यूज्ड फॉर डिगिंग कैनाल्स, यानी कि पिगमेटोक का उपयोग कैनाल्स यानी क्या होता है दोस्तों? नहरें। यानी कि पिगमेटोक का उपयोग नहरों की डिगिंग यानी कि नहरों की खुदाई, है ना, डिगिंग यानी कि खुदाई के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, इन सबको पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले इनके मीनिंग अर्थ याद करने होंगे कि डिगिंग यानी क्या होता है, खुदाई, कैनाल्स यानी क्या होता है ना, ब्रेकिंग यानी क्या होता है, टॉप सोइल यानी क्या होता है, डिगिंग, है ना। ये सब आपको इसमें पहले याद करने पड़ेंगे। तो ठीक है, यानी कि पिगमेटोक का उपयोग नहरों की खुदाई, है ना, क्या, नहरों की खुदाई और ब्रेकिंग हार्ड टॉप सोइल यानी कि कठिन टॉप सोइल। अब ये टॉप सोइल क्या होती है, पहले इसकी बात मैं आपको समझाता हूँ। ये जो टॉप सोइल है, टॉप सोइल देखो, जो दोस्तों सोइल है, क्या है, सोइल है, उसका एक पार्ट है टॉप सोइल, यानी कि सबसे ऊपर ऊपर की। देखो, टॉप समझो, टॉप यानी ऊपर, क्या, टॉप यानी अब ऊपर। तो ऊपर से ही आज समझ जाओ कि जो ऊपर की जो अपने जो मतलब सोइल होती है वो टॉप सोइल कहलाती है। तो देखो, अपनी जो ऊपर की जो सोइल रहती है, अपनी जो ऊपर की मिट्टी रहती है, वो हार्ड होती है ना, मतलब कि कोई क्या हो, हार्ड हो यानी कि कठिन हो। तो कठिन को तोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पिगमेटोक का। अब मैं आपको इसका चित्र भी बताता हूँ दोस्तों, ठीक है, ताकि आप इसे समझे अच्छे से, ठीक है। अब देखो, ये पिगमेटोक यहाँ तक समझ में आया ना। आगे देखते हैं दोस्तों। ये मतलब देखो, सिंपल से मैं पूरा सेंटेंस बताता हूँ कि पिगमेटोक का उपयोग नहरों की खुदाई और कठिन टॉपसोइल को तोड़ने के लिए किया जाता है, एंड फॉर डिगिंग अप स्टोन्स एंड ट्री स्टम्प्स, यानी कि और मतलब पत्थर और पेड़ के स्टंप को खोदने के लिए किया जाता है। मतलब कि मान लीजिए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, है ना, जैसे कि ये कोई क्या है, पेड़ है ना। अब इस पेड़ के अंदर दोस्तों यहाँ पर जो सोइल होगी, पेड़ की क्या होगी दोस्तों, यहाँ की जो सोइल होगी, अब इसको तोड़ने के लिए, है ना, क्योंकि देखो इसके अंदर जड़ रहती है तो ये हार्ड हो जाती है। तो उसको तोड़ने के लिए दोस्तों, क्या, इसको तोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है। और पत्थर के भी ऐसा ही होता है। मान लो कोई भी पत्थर है, जैसे कि ये पत्थर है, तो पत्थर को भी तोड़ सकता है ये पिगमेटोक। तो ठीक है, पिगमेटोक समझ में आया, पूरा आपको समझ में आएगा दोस्तों, क्योंकि समझने का तरीका आप देखिए, है ना, कि पिगमेटोक का उपयोग क्या हो, नहरों की खुदाई और कठिन टॉप सोइल को तोड़ने के लिए किया जाता है, और स्टोन्स यानी कि पत्थर और पेड़ के स्टम्प्स, पेड़ के क्या, स्टम्प को खोदने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ पर मैं पिगमेटोक का आपको ये चित्र दिखाता हूँ दोस्तों। देखिए थोड़ा सा,
इस तरह देखिए, ये देख सकते हैं आप, ये है अपना पिगमेटोक। क्या है? ये है पिगमेटोक। अब देखिए इसको, अब मैं इसको भी समझाता हूँ। ये तो है दोस्तों वुड, यानी कि लकड़ी, ये है। अब देखो यहाँ का जो पार्ट है, मतलब कि दोस्तों कैसे, इसको इधर साइड में लाता हूँ। देखो ये यहाँ का जो आपको पार्ट दिख रहा है, ये लोहे का है ना, यही इसके लिए यूज़ आता है। अब किस प्रकार यूज़ आता है दोस्तों, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या होता है, ये वाला पार्ट तो अगर आपको देखिए खुदाई करनी हो और अगर चौड़े में करनी हो, यानी कि ब्रीथ में करनी हो, तो ब्रीथ के लिए क्या काम में आएगा, इधर वाला काम आएगा, क्योंकि ये चौड़ा है दोस्तों। ठीक है, चलो ठीक है, ये चौड़ा है। और ये जो ऊपर का जो भाग है, ये वाला ये है अपने ऊपर वाला भाग, ये इसलिए काम में आता है कि ज़्यादा लेंथ में खोदने के लिए, मतलब ज़्यादा नीचे तक जाए। अब आप मुझे बताओ, चलो है ना, ये कोई पत्थर है, क्या है, ये एक स्टोन है। अब इस स्टोन को तोड़ने के लिए मैं कौन सा वाला पार्ट यूज़ करूँ, आप मुझे बताओ। ये वाला यूज़ करूँ या फिर ये वाला यूज़ करूँ, आप मुझे बताओ। तो कौन सा यूज़ करोगे दोस्तों? अरे ये वाला करोगे, क्योंकि ये ज़्यादा लेंथ तक जाएगा और ये ज़्यादा क्या होगा, पावरफुल होगा। ये तो क्या मिट्टी वगैरह सिंपल टॉप सोइल को खोद सकता है, लेकिन हार्ड टॉप सोइल को और स्टोन्स वगैरह को ये खोद सकता है। तो ये पिगमेटो के होता है, आपने नेचुरल ये देखा ही होगा, है ना, देखा ही होगा नेचुरल। अब दोस्तों आगे चलते हैं। यहाँ पर है, देखो ये मेटोक यहाँ पर आ रहा है ना। चलिए अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ ग्रैब होई के बारे में। ग्रैब होई क्या होती है, सबके चित्र भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। इसके अंदर ही ये ग्रैब होई क्या होती है। ग्रैब होई को अपन पढ़ते हैं कि ग्रैब होई इज यूज्ड फॉर ब्रेकिंग हार्ड टॉप सोइल एंड पुलवर्जिंग सोइल। इसका मतलब क्या होता है कि जो देखो जो कुदाल है, इसको बोलेंगे ग्रैब होई को हड़पने कुदाल। आप सिंपल सा देखो भाई, कुदाल का ये एक पार्ट है ना। अब होई का मतलब होता है दोस्तों ये कुदाल, ठीक है। तो ग्रैब होई इज यूज्ड फॉर ब्रेकिंग हार्ड टॉप सोइल, मतलब कि हड़पने कुदाल का उपयोग कठिन टॉप सोइल को, जैसे हमने बताया पिगमेटोक भी ऐसा ही करता है, को तोड़ने के लिए किया जाता है और मिट्टी को पलटने के लिए पुलवराइजिंग यानी आपको ध्यान होना चाहिए पलटने। इसके साथ आपकी इंग्लिश में कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों, है ना। पलटने के लिए किया जाता है। अब मैं इसको आपको समझाता हूँ। देखो ये क्या है, ये आपके सामने है ग्रैब हुई। अब देखो कैसा, ये तो इसका आगे का स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार का। बाकी इधर इसके क्या लगती है, वुड लगती है, यानी कि लकड़ी लगती है इधर, जैसे कि पिगमेटोक के लगी हुई थी ना पहले से ही, है। और इसके अंदर क्या है दोस्तों, जो यहाँ का जो पार्ट है, यहाँ से क्या होती है, खुदाई होती है कठिन हार्ड टॉप सोइल की, है ना। ये पिगमेटोक भी ये काम करता है ना दोस्तों, देखो, ठीक है। तो ये था अपने दोस्तों ग्रैब होई, है ना। अब इसके आगे चलते हैं। अब है दोस्तों स्पेड। क्या है स्पेड, ये स्पेड क्या होता है, इसको भी मैं आपको समझाता हूँ। तो स्पेड इज यूज्ड फॉर रिमूविंग ट्रैश और सॉइल, डिगिंग कैनाल्स और डिचेज एंड मिक्सिंग सॉइल मीडिया। देखो ये स्पेड को समझो दोस्तों, स्पेड क्या होती है। देखो कुदाल या फिर मिट्टी, आप समझो कि कुदाल या मिट्टी को हटाने के लिए, ट्रैश है ना, हटाने के लिए, और नहर या फिर देखो कहना चाहिए कि नहर या खाई को डिगिंग खोदने के लिए किया जाता है ना। और भी आप देखो मिक्सिंग सॉइल मीडिया, यानी कि मृदा को मिलाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। यानी कि मान लो यहाँ पर एक सॉइल है, यहाँ पर एक सॉइल है, तो इन दोनों को मिलाएंगे ना, तो कैसे मिलाएंगे, इन दोनों को ऐसे मिला देंगे, है ना। जैसे कि सब्जी में कुछ भी मिलाते हैं ना अपन, वैसे। अब इसको मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है अपना स्पेड। इस देखो अब ये काम किस आता है, मैं अपन को सिंपल नॉर्मल भाषा में बताऊँ तो जैसे कोई मान लीजिए कोई भी कचरा है, क्या है, कोई भी कचरा है, तो कचरा साफ करने के लिए भी आता ही है ना स्पेड। अब देखो यहाँ पर कोई भी सामान आ गया यहाँ पर, तो इधर से इस मिट्टी को यहाँ पर ले आओ और इस मिट्टी को यहाँ पर लिया, फिर यहाँ से यहाँ पर ले आओ, तो ये मिक्सिंग कर देता है ना दोस्तों, है ना। तो इसलिए ये क्या काम में आता है, स्पेड, ठीक है। ये स्पेड समझ में आया ना दोस्तों। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर शोवेल,
शोवेल देखते हैं अब। शोवेल, शोवेल यानी होता है दोस्तों फावड़ा। क्या होता है दोस्तों? शोवेल यानी फावड़ा। अब इसको समझते हैं कि शोवेल इज यूज्ड इन रिमूविंग ट्रैश, डिगिंग लूज सोयल, मूविंग सोयल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड फॉर मिक्सिंग सोयल मीडिया। बिल्कुल एकदम जो स्पेड है, स्पेड था आपने, बिल्कुल उसी के जैसा है, बस थोड़ा सा अलग है, बाकी बिल्कुल उसके जैसे ही सेम है, बहुत सारे उपकरण तो ठीक है। अब ये शोवेल जो है फावड़ा, इसके बारे में कि मिट्टी को रिमूविंग ट्रैश, डिगिंग लूज है ना, लूज यानी कि ढीला है ना, सोयल यानी कि मिट्टी को लूज ढीला करने और जड़ की फसलों को है ना, मूवी ये यहाँ पर आ गया कि जड़ की फसलों को खोदने और खाद के ढेर में सामग्री को क्या करने, पलटने है ना, सामग्री को एक जगह से दूसरी जगह पे और उसको पलटने, तो इसी को क्या कहते हैं है ना, इसी को अपन दोस्तों कहते हैं फावड़ा है ना। क्या कहते हैं दोस्तों? फावड़ा है ना। अब दोस्तों और बताता हूँ मैं यहाँ पर, यही अपना फावड़ा। अब देखो सिंपल सा आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर शोवेल क्या है, रिमूविंग ट्रैश यानी कि समझ सकते हैं आप, ये है ना मिट्टी को हटाने के लिए है ना, डिगिंग लूज सोयल जो मिट्टी है उसको ढीला करने के लिए, लूज करने के लिए है ना, ढीला करने के लिए, और यहाँ पर देख सकते हैं मूविंग सोइल, एक जगह से दूसरी जगह पर रखने के लिए मिक्सिंग सोइल मीडिया। बिल्कुल एकदम आप स्पेड और शोवेल इनको एक ही समझ सकते हैं, एक जैसे ही है, देखिए बिल्कुल उसकी जैसा है फावड़ा है ना, बस इतना सा है आप समझो। अब दोस्तों यहाँ पर अपना स्पेंडिंग फोर्क, क्या है स्पेंडिंग फोर्क? स्पेंडिंग फोर्क को मैं बताता हूँ कि स्पेंडिंग फोर्क होती क्या है। तो दोस्तों is used for losing the soil, digging out root crops and turning over the materials in a composite heap। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? ये स्पेंडिंग फोर्क का मतलब, जी दोस्तों स्पेंडिंग फोर्क का अपने मतलब होता है कि स्पेंडिंग फोर्क का मतलब होता है कि मिट्टी को लूजिंग है ना, लूजिंग द सोइल यानी कि मिट्टी को ढीला करने और डिगिंग आउट रूट क्रॉप्स और जड़ की फसलों को खोदने, टर्निंग ओवर दी मटेरियल्स इन ए कंपोजिट हिप यानी कि मतलब जो सामग्री होती है, मान लो यहाँ पर कुछ भी सामान पड़ा है तो उससे क्या करने में, सामग्री को पलटने, मान लो वो इस तरह है तो उसको पलटने के लिए किसका का यूज़ लिया जाता है? स्पेंडिंग फोर्क। तो स्पेंडिंग फोर्क है ना, इसके लिए यूज़ किया जाता है। अब आप देख सकते हैं ये है अपने स्पेंडिंग फोर्क, यहाँ पर देखिए आप है ना, इस तरह से। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ये जो आगे आगे का लग रहा है ना, ये इसमें काम में आता है। अब किस प्रकार से काम में आता है? जैसे मैंने आपको बताया कि क्या करना, मिट्टी को ढीला करना। अब ढीला किस में, देखो मिट्टी को ढीला कौन करा था? अभी हमने पढ़ा स्पेड, शोवेल है ना, इन दोनों ने करा। लेकिन अब इन दोनों के अलावा दोस्तों जो अपने जो स्पेड और शोवेल है, इन दोनों के अलावा जो स्पेंडिंग फोर्क है इसका भी इसी में उपयोग किया जाता है। देखो आधे उपकरण तो ऐसे हैं कि आपको बस एक दो याद हो जाएंगे, बाकी 5-6 तो आपको यूँ ही हो जाएंगे, मेरी गारंटी मानो, मैं आपको याद करा के ही छोड़ूंगा दोस्तों, बस आपको इन चीज़ों को अच्छे से समझना है दोस्तों। तो चलिए अब देखिए ये काम में क्या आता है कि मिट्टी को ढीला कर सकते हैं इससे अपन दोस्तों, और क्या कर सकते हैं, और जो जड़ की फसल होती है ना, जड़ की फसल उसको खोद सकते हैं डायरेक्ट ही है ना, क्योंकि देखो इसके यहाँ पर देखो आप लग कैसे रहा है, एकदम देखो तार तार ऐसे हो रहे हैं, तो इनकी वजह से ही हम ये काम कर पा रहे हैं है ना। और खाद में ढेर सामग्री को उल्टा करने में कैसे, ये तो आप समझ ही गएंगे कि इधर कोई से भी सामान पड़ा है इसको घुमा दो तो सामान उल्टा कर देंगे है ना दोस्तों। तो इसलिए स्पेंडिंग फोर्क का उपयोग किया जाता है। अब ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं होई। इस चीज़ को लगा लेना दोस्तों, होई को मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि होई क्या होती है, व्हाट इज़ होई। तो होई यानी कि आप समझ सकते हैं कुदाल, क्या कुदाल, आपको ये होई देखिए मिल जाती है सबको है ना। चलो अब होई को समझ जाते हैं। होई इज़ यूज्ड फॉर लूजिंग द सोइल, वही है कि जो होइल है जो होई है वो क्या
मिट्टी को ढीला करने के एंड आल्सो फॉर रिमूविंग वीड्स, यानी कि खरपतवार को हटाने के लिए भी किया जाता है। अब यहाँ पर मैंने एक शब्द बोला दोस्तों, शब्द को देखिए एकदम कैच करिए, खरपतवार। खरपतवार, अब ये खरपतवार क्या है भाई, कोई नया आया है क्या? ये खरपतवार क्या है मैं आपको बताता हूँ। इस खरपतवार को, इसको इंग्लिश में दोस्तों कहते हैं वीड्स। ये देखिए वीड्स, वीड्स यानी खरपतवार। अब इसको मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि ये खरपतवार होती क्या है। यहाँ पर जो शब्द आया आपने वीड्स यानी कि खरपतवार, देखिए इसको भी मैं समझाता हूँ। देखो खरपतवार वे पौधे होते हैं, है ना। कौन से पौधे होते हैं, मान लो जैसे कि, चलो यहाँ पर वाइट वाइट है ना, यहाँ पर बताता हूँ, इसको जूम कर देता हूँ इतना इधर की तरफ, है ना। अब चलो इधर मैं अब बताता हूँ, है ना। मान लो क्या है आपके पास, ये एक खेत है दोस्तों। अब इस खेत के अंदर मान लो इस जगह पे जिधर भी मैंने करा है ना, इस जगह पे क्या है, पूरा मतलब अपनी फसल है, ठीक है। और यहाँ पर जो दोस्तों बीच की जो यहाँ की जो फसल है, इस फसल में क्या है, यहाँ पर मतलब फालतू में ही क्या हो गए, पौधे उग गए। यहाँ पर उगाए नहीं, अपने आप उग गए। कैसे कि दोस्तों, है ना। अब आपने देखा होगा, मान लो ये एक खेत है और ये एक खेत है। अब फसल खेत में उगाई है, लेकिन फालतू में मतलब अलग ही जगह कोई उग गए, बिना उगाए वो उग गए, है ना। मतलब खरपतवार वे पौधे होते हैं जो बिना खेत में ही क्या हो जाते हैं, बिना खेत में ही उग जाते हैं। क्या हो जाते हैं, उग जाते हैं। मतलब और जो फसल के जो मुख्य पौधे होते हैं ना, मतलब कि ये फसल के मुख्य उनके साथ जुड़ जाते हैं, तो लगता है भाई ये भी इसके साथ है ना। बल्कि वो अलग ही ने तो हमें उगाया ही नहीं है, तो भी वो आ गए हैं। इसलिए मतलब ये होता है दोस्तों खरपतवार, है ना, यानी कि वीड, है ना। ये पौधे होते हैं खरपतवार जो मतलब बिना कोई उगाया नहीं और खेत भी नहीं है, तो अपने आप ही क्या हो गए, उग गए, है ना, फालतू में ही। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ समझ में आई। अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि होई इज़ यूज फॉर लूजिंग दी सोयल एंड आल्सो फॉर रिमूविंग वीड्स, यानी कि जो अपना जो होई है यानी कि कुदाल है, किस काम में आती है, सिंपल सा कि मिट्टी को ढीला करने, है ना, लूजिंग सोयल मिट्टी को ढीला करने, और रिमूविंग सीड्स यानी कि खरपतवार को हटाने के लिए, है ना। एंड और क्या है दोस्तों, इट हैज़ ए लॉन्ग रोड ऑफ वुड और आयरन, यानी कि एक बड़ी सी क्या होती है, एक रोड होती है। क्या होती है, एक रोड होती है, देख सकते हैं यहाँ पर है। ये एक बड़ी सी क्या होती है, देखो इसकी बताओ ना, इसकी लकड़ी या फिर लोहे की एक लंबी सी क्या होती है, एक छड़ होती है, रोड, रोड यानी कि छड़। यहाँ पर आप देख सकते हो एक लंबी सी है, ये अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और क्या है, ए स्ट्रॉन्ग बोर्ड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन, है ना, प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड टू वन ऑफ इट्स एंड्स एंड वर्क्स लाइक ए ब्लेड। मतलब कि दोस्तों जो लोहे की एक मजबूत स्ट्रॉन्ग लोहे की एक मजबूत चौड़ी और मुड़ी हुई, है ना, बेंट पे प्लेट। अब आप देखो ये कोई भी प्लेट है, बेंट यानी कि थोड़ी सी मुड़ी हुई, है ना, तो मुड़ी हुई क्या है, क्या होती है, मुड़ी हुई प्लेट, है ना। उसके एक सिरे पर क्या है, टिकी, उसके एक सिरे पर टिकी फिक्स्ड, है ना, टिकी होती है, और एक ब्लेड, है ना, एंड वन ऑफ इंड्स एक और लाइक ए ब्लेड, और एक ब्लेड की तरह काम करती है, एक ब्लेड होती है ना उस तरह काम करती है। इट इज ड्राइवन बाय एनिमल्स, यानी कि यह जानवरों द्वारा संचालित है, यानी कि जानवरों के पीछे लगाते हैं ये। इस तरह से आप देख सकते हो। ये रही दोस्तों अपनी होई। होई यानी कि बोले तो कुदाल। क्या दोस्तों, होई यानी कुदाल, ये देख सकते हैं कुदाल, ठीक है। अब और देखो दोस्तों, और क्या है, हाँ अब इसको मैं हिंदी में भी बताता हूँ। ये हुई है ना, ये इसका लेवल डायग्राम है ना। ये ग्रिप, ग्रिप यानी इसको लिख लो दोस्तों पकड़, है ना। दोस्तों जिस प्रकार मैंने इस वीडियो के लिए इतनी मेहनत करी, इनको चीज़ों को इतना समझा है, वैसे आप क्यों नहीं कर सकते दोस्तों, आप भी तो कर सकते हैं, बस मेहनत की ज़रूरत है मेरे दोस्तों, ठीक है। तो ग्रिप यानी कि यहाँ से पकड़ने का है, एंड हैंडल यानी कि ये क्या है, हैंडल है यहाँ पर, ठीक है। बेंड प्लेट झुकती हुई
थाली कह सकते हैं या फिर मुड़ी हुई थाली, है ना। रोड, रोड यानी मैंने आपको बताया छड़ी, है ना। और ये बीम है, रोड यानी छड़ी। और बेंट प्लेट यानी कि आप कह सकते हैं कि मुड़ी हुई। मुड़ी हुई थाली, है ना दोस्तों। ये चीज़ समझ में आई ना। तो ये थी अपने होई यानी कि बोले तो कुदाल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब है लाइट होई। क्या है लाइट होई? बिल्कुल होई जैसी है बट थोड़ी सी अलग है। क्या है दोस्तों? इसे हम बोलते हैं लाइट होई। लाइट यानी क्या होता है दोस्तों, आप मुझे बताओ। अब ये लाइट वाली नहीं है ना, जो ये रोशनी होती है, प्रकाश नहीं, वो नहीं है ना। लाइट मतलब कि हल्की, समझो दोस्तों। लाइट यानी हल्की, तो हल्की कुदाल, है ना। लाइट होई यानी कि हल्की कुदाल, शब्दों को समझो, है ना। तो लाइट होई इज यूज्ड फॉर लूजिंग एंड लेवलिंग सॉइल एंड डिगिंग आउट फॉरोज फॉर प्लांटिंग। मतलब कि जो लाइट होई है दोस्तों, ये है ना, हल्की कुदाल का उपयोग लूजिंग एंड मतलब ढीली और लेवलिंग यानी कि बोले तो समतल। क्या दोस्तों? समतल, है ना। पूरा बताता हूँ कि हल्की कुदाल का उपयोग ढीली और समतल मिट्टी के लिए किया जाता है। और दोस्तों जो डिगिंग आउट फॉरोज ऑफ प्लांटिंग, इसका मतलब है दोस्तों रोपना। क्या है? रोपना। फोरो यानी कि रोपना। अब रोपना यानी कि आप लिख लो उगाना, है ना। क्या? उगाना। रोपना यानी कि उगाना। ठीक है दोस्तों। तो और रोपने के लिए यानी कि उगाने के लिए मिट्टी को खोदकर निकाला जाता है। ये देख सकते हैं लाइट हुई है यानी कि हाथ से इसे पकड़ सकते हैं। ठीक है, ये देखिए हाथ से इसको पकड़ सकते हो और काम कर सकते हैं अपना। देखिए यहाँ पर हाथ पकड़ने का है और यहाँ पर ये इसका स्ट्रक्चर है यहाँ पर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब ये दोस्तों हैंड ट्रॉवेल। क्या है हैंड ट्रॉवेल? अब ये हैंड ट्रॉवेल क्या होता है बताता हूँ दोस्तों। देखिए, हैंड ट्रॉवेल इज यूज्ड फॉर लूजिंग दी सोयल। अरे वाह यार, एकदम इतना सिंपल है कि मिट्टी को ढीला करने के लिए हैंड ट्रॉवेल का उपयोग किया जाता है। बस इतना सा यार। देखो इनमें से मैंने बताया ना, जिनमें से मैं कह रहा हूँ ना, 5 के अंदर तो एक ही शब्द है कि लूजिंग दी सोयल, मिट्टी को ढीला करने के लिए। ठीक है, ये तो पूरा है बस कि लूजिंग ऑफ दी सोयल है, बस इतना सही है ना। हैंड ट्रॉवेल अब देखो कैसे, है ना। ये देखो हमने कुदाल अपने फावड़ा जो देखा था ना, है ना, फावड़ा, है ना। फावड़ा क्या था? इतना बड़ा चौड़ा था, है ना। क्या था? बड़ा चौड़ा था। लेकिन ये क्या है एकदम दोस्तों, एकदम छोटा सा है। कैसे? देखो यहाँ पर तो हाथ पकड़ने का और यहाँ से काम करो अपना, यही है हैंड ट्रॉवेल। हैंड यानी हाथ से होने वाला ट्रॉवेल, है ना। ठीक है, अब है दोस्तों कल्टीवेटर। कल्टीवेटर को हिंदी में लिखना दोस्तों, यहाँ पर देखो, ये जो कल्टीवेटर है इसे हिंदी में लिखना खेतीहर। क्या दोस्तों? खेतीहर। अब देखो किस प्रकार दोस्तों, है ना। जो हैंड कल्टीवेटर है, क्या है दोस्तों? हैंड कल्टीवेटर है यानी कि हैंड कल्टीवेटर को, हैंड यानी हाथ और कल्टीवेटर यानी खेतीहर, यानी कि हाथ से होने वाला खेतीहर, है ना, जिससे अपन खेतीहर करते हैं ना हाथ वाले, वो, है ना। तो हैंड कल्टीवेटर क्या होता है दोस्तों, ये मैं आपको बताता हूँ। हैंड कल्टीवेटर यूज फॉर कल्टिवेटिंग द गार्डन प्लॉट बाय लूजिंग द सोयल एंड रिमूविंग वीड्स अराउंड द प्लांट। यानी कि हाथ की खेती का उपयोग, है ना। मतलब कि हैंड कल्टीवेटर हाथ की खेती का उपयोग किसके लिए किया जाता है दोस्तों? हाथ की खेती का उपयोग पौधों को, है ना, मतलब एक मिनट, हाथ की खेती का उपयोग पौधों को चारों से, है ना, कल्टिवेटिंग द गार्डन प्लॉट, पौधों को चारों से और मिट्टी से हटाकर, है ना, मिट्टी से हटाकर मिट्टी को क्या कर दो? लूज कर देता है ये। यानी कि आप समझ सकते हैं लूज, है ना, ढीला कर देता है। और एंड रिमूविंग वीड्स यानी मैंने आपको बताया खरपतवारों को हटाकर बगीचे के गार्डन प्लॉट, बगीचे
कि साजिश के लिए किया जाता है, मतलब बगीचे के लिए। समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया? बताता हूँ दोस्तों, अरे बताता हूँ ना। ये हैंड कल्टीवेटर कैसे काम में आता है यहाँ पर, तो इससे पकड़ लेते हैं। देखो ये है ना, अब इनसे क्या, ये जो खेत है अपना, तो यहाँ पर इसको यूं 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 ऐसे चला देते हैं, ठीक है। बस इतना सा काम है, यूं समझ लो, सिंपल सा है ना। मतलब क्या होता है दोस्तों, ये वो तो था अपने हैंड कल्टीवेटर अच्छी, है ना, लेकिन ये है कल्टीवेटर यानी कि खेतीहर, ठीक है। कल्टीवेटर को अब मैं बताता हूँ कि कल्टीवेटर यूज इन लार्ज फील्ड्स फॉर प्लगिंग, इट इज ड्राइवन बाय ट्रैक्टर, द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम, है ना। यानी कि दोस्तों देखिए, जुताई के लिए सबसे बड़े खेतों, मतलब जुताई करते हैं ना, तब बड़े बड़े खेत होते हैं ना। अब बड़े बड़े खेत में ये हैंड कल्टीवेटर थोड़ी काम में आएगा भाई यार, ये तो नहीं आएगा। तो उसके लिए कोई बड़ा उपकरण चाहिए, ये इस प्रकार का। अभी देखते हैं क्या चाहिए, इस प्रकार का अपन को बड़ा क्या चाहिए, उपकरण चाहिए। और इसका क्या नाम है दोस्तों, मैंने फिर से बताया, इसका नाम है कल्टीवेटर। क्या है? कल्टीवेटर। ये कल्टीवेटर यानी कि कितनी बार लिखूंगा यार, खेतीहर, है ना दोस्तों, है ना। अब देखो और क्या है, बड़े खेतों में कल्टीवेटर का उपयोग किया जाता है ना, जुताई के लिए, प्लगिंग के लिए। और यह इट इज़ ड्राइवन बाय ट्रैक्टर, यानी कि ट्रैक्टर द्वारा क्या है, ड्राइवन यानी कि लिखना दोस्तों संचालित, है ना, संचालित है। और कल्टीवेटर का उपयोग, कल्टीवेटर यूज है ना, द यूज ऑफ कल्टीवेटर, कल्टीवेटर का उपयोग सेव लेबर एंड टाइम। लेबर यानी होता है दोस्तों परिश्रम, लिखता हूँ ढंग से, लेबर यानी होता है दोस्तों परिश्रम, है ना दोस्तों, है ना। परिश्रम भी, मतलब ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती अपनी, और टाइम, समय भी बचता है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं इस प्रकार। अब ये कैसे काम करता है ये मैं आपको बताता हूँ, है ना। ये देखिए यहाँ से कनेक्टेड होता है, अलग कलर लेता हूँ, देखो यहाँ से दोस्तों कनेक्ट होता है ये किससे, ट्रैक्टर से। किससे होता है दोस्तों, ट्रैक्टर से होता है। फिर क्या होता है दोस्तों, ट्रैक्टर से कनेक्ट होने के बाद ये जो यहाँ पर जो चीज़ है, यहाँ पर नीचे देखिए कुछ चाकू जैसा आपको लग रहे होंगे कल्टीवेटर, है ना। तो ये क्या होते हैं दोस्तों, ये जुताई, जैसे जुताई के लिए होता है ना, ऐसा ही वैसा ही, है ना, इसके लिए होता है जुताई, है ना। खेतीहर कहते हैं इसे, है ना। क्या बताया मैंने, खेतीहर, है ना। तो यहाँ से ट्रैक्टर से क्या होता है, संचालित होता है, मतलब कि ट्रैक्टर से कनेक्टेड होता है, और फिर यहाँ से जुताई अपनी चालू होती है, तो इसे कहते हैं कल्टीवेटर। अब ये है अपना हेरो, अब बाद में है अपना हेरो। हेरो मतलब क्या होता है दोस्तों, हेरो मतलब होता है दोस्तों हेंगा, हेंगा। और इसे लिख सकते हो आप मोर पलाव। मुझे नाम याद आ गया था ना इसका, इसलिए पता चल गया। लाइट चली गई अभी, है ना, लाइट चली गई यहाँ पर मेरे, है ना। अब देखो हेरो इज यूज्ड आल्सो यूज्ड फॉर टिलिंग एंड पुल्वराइजिंग दी सोयल, यानी कि जो हेरो है इसे क्या कहते हैं हिंदी में, हेंगा। क्या दोस्तों कहते हैं इसे हिंदी में, हेंगा। तो दोस्तों देखो हेरो इज यूज्ड आल्सो फॉर टिलिंग एंड पुल्वराइजिंग दी सोयल, यानी कि हेरो का उपयोग मिट्टी को मिलाने, मिट्टी को टिलिंग मिलाने और पुल्वराइजिंग मिलाने और पाटने के लिए भी किया जाता है। अब देखो काटने के लिए, है ना, किस प्रकार, देखो यहाँ पर ये क्या है, ये उपकरण है अपना, थोड़ा सा नहीं हो रहा है यार, आपको समझाता हूँ मैं। देखो यहाँ से वही चीज़ है, ये कनेक्टेड होता है ट्रैक्टर से। अब ट्रैक्टर के बाद कनेक्ट होता है, ये देखो यहाँ पर गोल गोल जो रिंग्स आ रही है ना। क्या आ रही है दोस्तों, ये जो गोल गोल जो अपने रिंग्स आ रही है,
ये देखिए, ये इस प्रकार की गोल गोल रिंग्स आ रही है। ये क्यों होती है? गोल गोल रिंग्स क्या होती है? खेत को काटती है। ये देखो यहाँ पर गोल गोल रिंग्स लग रही है ना, क्या करती है? खेत को काटती है। और यहाँ से तो ट्रैक्टर से कनेक्टेड होता है ना दोस्तों, है ना। कलर चेंज करता हूँ, है ना दोस्तों, है ना। तो इससे बस आपको याद करना है कि इसे हिंदी में हेंगा और मोर पलाव कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मोर पलाव। ठीक है, ये चीज बिल्कुल समझ में आई ना दोस्तों। अब देखो, है ना, तो ये हेरो आपको यहाँ पर बिल्कुल समझ में आया होगा अच्छे से। ये काटने के लिए काम में आता है। ये देखो आगे चलता रहता है और यहाँ से कटती रहती है ताकि जो सीड्स हम सोविंग करते हैं वो अच्छे से हो जाती है। अब लास्ट जो हमारा लेवलर है, देख लो, बिल्कुल लास्ट है अपना, है ना। अब इसलिए कृपया ध्यान देके इसको समझ ले, लास्ट है अपना, है दोस्तों। अब चलिए इसको पढ़ते हैं अपन। तो देखो क्या है दोस्तों, यहाँ पर है अपने लेवलर। क्या है? लेवलर यानी कि वाइल प्लगिंग ए फील्ड बिग पीसेज ऑफ सोयल कॉल्ड क्लम्स आर फॉर्मेड। यानी कि खेत की जुताई करते समय बड़े टुकड़े, बिग पीसेस, बड़े टुकड़े मिट्टी जैसे, सोइल जैसे, है ना, मिट्टी जैसे, है ना, होते हैं ना, उन्हें कहा जाता है क्लम्स, है ना। क्या कहा जाता है? क्लम्स फॉर्मेड होती है, क्लम्स कहा जाता, क्लम्स नहीं, क्रम्स। भाई साहब, इन चीज़ों को याद कर लो मेरे दोस्तों, एकदम रामबाण है, बस इनको याद कर लो, काम हो जाएगा अपना। लास्ट है बिल्कुल, ठीक है ना। ये चीज़ समझ में आई ना यहाँ पर। अब आगे देखो दोस्तों, है ना, तो क्या होता है, खेत की जुताई करते समय जो बड़े टुकड़े जो होते हैं ना मिट्टी जैसे, है ना, उनको क्या कहा जाता है? क्रम्स कहा जाता है। दीज आर क्रस्ड यूजिंग वुडन और आयरन प्लंक्स कॉल्ड लेवलर एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लेवलिंग, है ना। लेवलिंग कैसे कहते हैं? लेवलिंग, है ना, लेवलिंग मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। देखो, है ना, इन्हें लकड़ी या फिर लोहे, क्या इन्हें लकड़ी या फिर लोहे जैसे जो उपकरण है, सॉरी, ये लकड़ी और लोहे, इन जैसे जो ये अपने यूजिंग, है ना, टूल्स आते हैं ना इनके अंदर, तो इनके अंदर क्या है, इन्हें लकड़ी या लोहे के तख्ता का उपयोग करके, क्या दोस्तों? तख्ता का उपयोग करके, क्या? तख्ता मेरे दोस्तों, क्या? तख्ता क्या होता है बताता हूँ, है ना। तख्ते का उपयोग करके कुचल दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है दोस्तों? कुचल दिया जाता है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? लेवलर का कहते हैं, है ना, लेवलिंग, है ना। ठीक है, अब आगे देखते हैं, है ना, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? लेवलिंग कर ले। लेवलर्स कैन आल्सो बी ड्राइवन बाय एनिमल्स और ट्रैक्टर, है ना। अब लेवलर किस में? एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स में कौन कौन आ गए अपने, है ना, ओक्स आ गई, बेल आ गई, है ना, और ट्रैक्टर आ गया अपने, है ना। तो इनके लिए इन पे लगता है, ये देख सकते हैं, ये है अपने दोस्तों लेवलर। क्या है दोस्तों, मेरे दोस्तों? लेवलर। ये इस प्रकार का लेवलर है ना। देखो फिर से वही, यहाँ से या तो एनिमल्स या फिर किसी ट्रैक्टर या फिर एनिमल, इनसे कनेक्टेड होता है ये। और इधर देखो, जो मिट्टी होती है उसको बिल्कुल समतल करने के लिए, यानी कि बिल्कुल सीधा करने के लिए, अब देखो मान लो कहीं पे ऊपर है मिट्टी, कहीं पे नीचे है ना, तो इनको बिल्कुल समतल करने के लिए, एकदम सीधा करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पर देखिए कुछ ऐसा लगा हुआ है ना, जैसे मान लो जेसीबी का आगे का लगा हुआ रहता है ना, वैसा ही यहाँ से पत्तियाँ रहती है ये, है ना। तो यहाँ से देखिए, ये जैसे आगे बढ़ता जाएगा, यहाँ की जो सोइल है इसके अंदर जाती रहेगी, बिल्कुल एकदम पूरे से क्या कर लेगा, एकदम समतल कर लेता है दोस्तों। तो इसी को कहते हैं लेवलर। तो उम्मीद करूँगा आपको ये सारी चीज़ें एकदम समझ में आई होगी दोस्तों। क्या समझ में आई होगी आपको? ये दी अदर प्लगिंग जो टूल्स है, प्लगिंग टूल्स से जुताई के जो है ना अपने जो उपकरण है, बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आएंगे दोस्तों, है ना। मुझे पता है आपको कहीं पे भी अब डाउट नहीं है, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताना क्या क्या आपको समझ में आया। पिक में टोक अपन को समझ आ गया, है ना,
और फिर ये अपन ने ग्रेब हुई पढ़ा, ग्रेब हुई भी हमको समझ में आ गया ये इस प्रकार का है ना। फिर स्पेड को पढ़ लिया अपन ने, फिर स्पेड के बाद में शोवेल, शोवेल पढ़ा हमने, एक बार बता रहा हूँ है ना। स्पेंडिंग फोर्क पढ़ा दोस्तों, स्पेंडिंग फोर्क, स्पेंडिंग फोर्क के बाद होई कुदाल है ना, लाइट होई हल्की कुदाल। हैंड ट्रॉवेल दोस्तों है ना, हैंड ट्रॉवेल इस ये भी मैंने आपको बताया था कि ये लूजिंग के लिए काम में आता, बस इतना सही तो है ये। बाकी हैंड कल्टीवेटर और कल्टीवेटर, फिर लेवलर, फिर कल्टीवेटर, खेती है, और लास्ट में सॉरी इसके और भी हेरो है ना, हेंगा, हेंगा। अब हेंगा को बताओ, हेंगा को जो हेंगा मैंने नाम बताया था ना आपको, इसके अलावा एक और मैंने आपको बताया था, फटाफट से सोचो क्या बताया था दोस्तों। एक तो हेंगा बताया था और एक बताया था मैंने दोस्तों मोर पलाव। याद रखना ये नाम भी कई बार आ जाता है, पूछ लेता है, क्योंकि पेपर की अगर खोपड़ी में छेद करना हो ना तो पता करना होगा। ये लेवलर सॉरी हेरो है ना, हेरो ये, और बाकी ये है लेवलर। क्या है? लेवलर। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करूँगा आपको सारे जो टूल्स हैं जो प्लगिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं सारे एकदम अच्छे से समझ में आएंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब कर देना। क्या कर देना? चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूले दोस्तों। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।